मालेगांव 2008 के ब्लास्ट केस में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया है कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूर्व एटीएस अधिकारी ने कहा कि यह कदम भगवा आतंकवाद की थ्योरी को स्थापित करने के मकसद से उठाया जा रहा था। पूर्व एटीएस अधिकारी का दावा है कि भागवत के नाम के लिए कांग्रेस की सरकार ने दबाव डाला था। भगवा आतंकवाद का जो कंसेप्ट आया था तो वो पॉलिटिकल था, आदेश दिया गया था वैसा, तो वो भयानक था, अच्छा नहीं था, वो झूठ था। उस तपास के सिलसिले में यह भी आदेश था मेरे को कि तुम नागपुर से मोहन भागवत जी को लेके आओ। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बड़ा पर्दाफाश, पूर्व एटीएस अधिकारी का सनसनीखेज दावा, मोहन भागवत की गिरफ्तारी की रची गई थी साजिश। मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के बाद एक और सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। उस वक्त भगवा आतंकवाद का आरोप लगाकर सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपों को सबूतों के अभाव में नकार दिया, लेकिन उस वक्त वो साजिश कितनी बड़ी रची गई थी उसका एक और खुलासा हुआ है। मामले की जांच कर रही एटीएस की टीम के एक पूर्व अधिकारी के दावे के मुताबिक मालेगांव ब्लास्ट में संघ के अहम चेहरे मोहन भागवत को आरोपी बनाने की साजिश रची गई थी। इस सनसनीखेज खुलासे की जानकारी एटीएस की जांच की टीम में रह चुके रिटायर्ड इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने दी। उनके दावे के मुताबिक उन्हें जांच के दौरान आरएसएस नेता मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे। यही नहीं, एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने यह भी दावा किया है कि यह सब भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव खड़ा करने के लिए किया गया था। भगवा आतंकवाद की थ्योरी पूरी तरह से झूठी थी। उस तपास के सिलसिले में यह भी आदेश था मेरे को कि तुम नागपुर से मोहन भागवत जी को लेके आओ बोलते। एटीएस के रिटायर्ड अधिकारी के मुताबिक उन्होंने ऐसे आदेश को नहीं माना क्योंकि ये आदेश बेहद संवेदनशील और डरावने थे, जिन्हें मानना संभव ही नहीं था। यही नहीं, मालेगांव ब्लास्ट केस में खुलासा करते हुए एटीएस के रिटायर्ड अधिकारी महबूब मुजावर ने यह भी दावा किया है कि उन्हें मोहन भागवत के अलावा राम कलसांगरा, संदीप डांगे और दिलीप पाटीदार जैसे लोगों के बारे में कुछ गोपनीय आदेश दिए गए थे। ये सभी आदेश ऐसे नहीं थे कि उनका पालन किया जा सके। चूंकि मोहन भागवत जैसी बड़ी हस्ती को पकड़ना उनकी क्षमता से परे था, इसलिए उन्होंने इन आदेशों का पालन नहीं किया। हाँ, यही कहा गया था मेरे को, आदेश दिया गया था वैसा, तो वो भयानक था, अच्छा नहीं था, वो झूठ था। और मेरे लिए तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने का आदेश था, वो मैंने नहीं किया। वो महबूब मुजावर के मुताबिक मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश को न मानने का खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा। उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज किया गया और उनका 40 साल का करियर तबाह हो गया। एटीएस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने यह भी बताया कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में दर्जनों झूठ गढ़े गए थे। जब जो सत्य पे थे, जो भी सरकार थी, उनके तरफ से मेरे को कोई तब के इसके अंदर मेरे को दबाव था ही ना। मेरे को एक बार अंदर डाले, मैं इतना 40 साल नौकरी किया हूँ मैं पुलिस खाते में, 35 साल इंचार्ज बोल के काम किया, मेरे साथ ऐसा हो गया तो आगे कुछ भी हो सकता, मेरे बाल बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता। लेकिन अब कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुधाकर चतुर्वेदी, रिटायर्ड रमेश उपाध्याय शामिल थे। नहीं, मैं किसी पक्ष का नाम नहीं लूंगा, मगर तब भगवा आतंकवाद का जो कंसेप्ट आया था तो वो पॉलिटिकल था, और पॉलिटिकल था, उसको खुश करने के लिए, उनके पोस्टिंग बढ़ोतरी के लिए ये जो परमवीर सिंह जैसे आदमी है, इन्होंने ये झूठा काम करना चालू किया और हमारे जैसे का बलि दिया इसके अंदर। महबूब मुजावर का दावा है
कि उनके पास इस बात के दस्तावेजी सबूत हैं कि उस वक्त भगवा आतंकवाद की एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी। ये केस शुरुआत में एटीएस के पास था, बाद में एनआईए ने इसकी जांच संभाली और 17 साल के बाद एनआईए की कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अब वहीं पूर्व एटीएस अधिकारी के खुलासे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस ने साजिश रची। फडणवीस ने कहा कि भगवा आतंकवाद जैसे शब्द तैयार किए गए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि परत दर परत अभी और ऐसे खुलासे होंगे। 2008 का षड्यंत्र है, ये सभी के सामने अब खुल चुका है। और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। उस समय इस्लामिक आतंकवाद था, वो आज भी है, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि सारे मुस्लिम आतंकवादी है, किंतु बावजूद उसके तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था। और उसी की कड़ी है, अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे और कई गंभीर चीजें बाहर आएगी। अब वहीं पूर्व एटीएस अधिकारी के बयान से सियासत उफान पर है। बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। इधर समाजवादी पार्टी पूर्व एटीएस अधिकारी के बयान को झूठा बता रही है। कांग्रेस बयान की जांच की मांग कर रही है। उनका दावा है। और दूसरी तरफ रोहिणी सैलियन, द फॉर्मर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द मालेगांव ब्लास्ट केस, उनका आरोप है, उनका कहना यह है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए उन पर लगातार दबाव बना रही थी कि इस पूरे मामले में सॉफ्ट होना है, गो सॉफ्ट, ये उनको इंस्ट्रक्शन था जी। तो जब सरकार की तरफ से इस तरह का इंस्ट्रक्शन हो तो फिर सबूत कहाँ से इकट्ठे किए सकते हैं। तो ये तो साफ जाहिर है, ये कोई ऐसे वैसे आदमी का बयान नहीं है, उस व्यक्ति का बयान है, उस महिला का बयान है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ मालेगांव ब्लास्ट केस में थी। तो उनको बाद में उस पद से हटाया भी गया और उनको ये ऊपर दबाव दिया गया कि ये इस पूरे मामले में सॉफ्ट होना है। गलत है उसका बयान। मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कभी कोई नहीं कह सकता, न कहा है। अब वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि गांधी परिवार के कहने पर यह साजिश रची गई थी। गांधी परिवार ने शिंदे के ऊपर दबाव डालकर भगवा आतंकवाद शब्द कहने का दबाव डाला, ये संबित पात्रा ने कहा। तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी। और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा। जिस प्रकार से देश में भगवा आतंकवाद के नैरेटिव या विमर्श को फैलाने की कोशिश कांग्रेस की सरकार ने की थी, और जिस प्रकार से खास करके गांधी परिवार की चेष्टा थी कि हिंदुओं को अपमानित किया जाए, और कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण गांधी परिवार की यह तीव्र इच्छा थी कि सनातन एवं हिंदुओं पर कुठाराघात किया जाए। कल मालेगांव ब्लास्ट पर जो वर्डिक्ट आया कोर्ट का, उसके पश्चात यह विमर्श, यह नैरेटिव औंधे मुंह गिरा है।